पाप से डरना चाहिए। 5 प्रकार के पाप हैं। झूठ बोलना, वो भी एक बहुत बड़ा भारी पाप है। हम अपने स्वार्थ के कारण झूठ बोलते हैं, असत्य भाषण करते हैं, उससे हमारे ऊपर भी संकट आता है और दूसरे के ऊपर भी संकट आता है। ये हमारी जीव जो है वो भगवान का नाम लेने के लिए, सत्कार्य करने के लिए, भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए, महापुरुषों के गुणगान करने के लिए हमको जीभ मिली है। वो नहीं करके अगर उसका दुरुपयोग किया तो चाहे महापुरुष भी क्यों नहीं हो, उसको उसका फल मिलता ही मिलता है। जैसी करनी वैसी भरनी। तुम दूसरे के लिए झूठ बोलोगे, तुम्हारे लिए भी कोई न कोई दूसरा झूठ बोलेगा। महाभारत के अंदर युद्ध प्रारंभ है। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य दोनों युद्ध में पांडवों के विरुद्ध में लड़ रहे हैं, लेकिन अजय हैं। बहुत बड़ा संहार प्रारंभ था। नारायण श्री कृष्ण ने सोचा कि जब तक ये अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य युद्ध में रहेंगे तब तक हम युद्ध नहीं जीत सकते, पांडवों की विजय नहीं हो सकती। नारायण श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जाकर के कहा, युधिष्ठिर, अगर अपने को विजय चाहिए तो तुम युद्ध भूमि में जाकर के एक बार द्रोणाचार्य के सामने अश्वत्थामा मृतः ऐसा बोल दो, तो द्रोणाचार्य युद्ध से विमुख हो जाएंगे और अपनी विजय हो जाएगी। युधिष्ठिर कहने लगे, मैं तो ऐसा झूठ नहीं बोलूँगा। जब बहुत कुछ समझाने के बाद युधिष्ठिर मान गए। युधिष्ठिर युद्ध भूमि में जाकर के द्रोणाचार्य के सामने बोल दिया, अश्वत्थामा मृता। धीरे से बोल दिया, नरोवा कुंजरा। सुना नहीं द्रोणाचार्य ने। अश्वत्थामा मृता को सुनकर के युद्ध से विरक्त हुए। धृष्टद्युम्न ने उनको आकर के मार दिया। ये बात यहीं रह गई। जब पांडवों को मरण नजदीक आया, एक एक करके मरते गए। युधिष्ठिर का जब नंबर आया, धर्मराज यमराज को बोलता है कि युधिष्ठिर को लाना है, लेकिन उसको नरक के रास्ते से लाना। बोले, वो क्यों? युधिष्ठिर तो धर्मात्मा, सत्यवादी और कभी सत्य को नहीं छोड़ा। अरे बोले, नहीं, मैं जितना कहता हूँ उतना नरक के रास्ते से सुर को लेकर के आ। तब वो यमराज कहने लगा, नहीं, बताओ क्या कारण है। अरे बोले, पूरे जीवन में धर्मराज ने धर्म का पालन किया, लेकिन महाभारत में सिर्फ एक बार झूठ बोला। अश्वत्थामा मृता। अश्वत्थामा जिंदा था तो भी मृता बोल दिया। वो झूठ के कारण उनको नरक तो नहीं होगा, लेकिन उनको नरक के रास्ते से लेकर के नरक में झूठ बोलने से नरक में जाने के लोगों की क्या गति होती है, कितना दुख पाना पड़ता है। उसी प्रकार का हुआ। मेरा आपको कहना है, युधिष्ठिर के महापुरुष को नरक का रास्ता देखना पड़ा, तो अब हमारी क्या गति है। इसलिए पहले तो कुछ बोलो ही नहीं। बोलो तो सत्य बोलो, झूठ कभी भी मत बोलो। और जिस सत्य में दूसरे का घात होता हो, दूसरे का नुकसान होता हो, ऐसा सत्य भी मत बोलो। उसको भी सत्य में ही हमारे पुराणकारों ने ग्रहण किया है। इसलिए झूठ बोल करके अपने मुंह को गंदा मत करिए, अपने जीवन में सत्य को अपनाइए
आप सब लोगों का कल्याण होगा। यही एक रास्ता सुख शांति का उपाय है। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।